हेलो 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 मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस नई वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है मैं सबसे पहली वीडियो आप सभी के सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ। जो सबसे पहले हमारे यानी टॉपिक है वो है हु इज़ नरेंद्र मोदी। तो वैसे तो हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, लेकिन हम उनके बारे में सारी डिटेल आज यहाँ पे लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी बस एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। और ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैंने खुद देखी है। क्योंकि बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी का नाम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे यानी नॉर्मल कोई एक प्रमोटर होता है, वो अपनी किसी बड़ी चीज़ का नाम लेके अपनी चीज़ों को प्रमोट करता है। दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए बीजेपी वाले अब अपने कामों से नहीं, मोदी जी के नामों से वोट मांगते हैं। और ये मैंने लास्ट इलेक्शन में ये चीज़ मैंने देखी है। और दूसरा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज आप मोदी के अपोजिशन में हैं, मोदी को आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके घर में अगर कोई मोदी जी के सपोर्टर हैं तो आप जब उनसे बहस करेंगे तो आपकी बहस काफ़ी बड़ी हो जाती होगी। और ये चीज़ सिर्फ दोस्तों और इन सब में नहीं, फैमिलीज में भी देखने को मिला है। और उसके बहुत बड़े एग्जाम्पल आप देखने को देख सकते हैं। जैसे ये न्यूज़ है कि 75 साल के एक अंकल की मौत इसलिए हो जाती है या फिर उनको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो एक मोदी सपोर्टर थे। वैसे ही एक और बीच में न्यूज़ निकल के आई थी कि ओला के एक यानी ड्राइवर ने महिला को इसलिए उतार दिया था क्योंकि वो मोदी की सपोर्टर थी। वैसे ही एक और कैब ड्राइवर ने एसी ऑन करने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि वो जो पैसेंजर था वो एक मोदी सपोर्टर था। तो इस हिसाब से ये चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि मोदी हाल फिलहाल इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले और सबसे ज़्यादा हेट करे जाने वाले पर्सन में से एक हैं। जो इनके लवर्स हैं वो एक्सट्रीम लवर्स हैं और जो इनके हेटर हैं वो एक्सट्रीम हेटर्स हैं। आज के टाइम पे मोदी जी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको यानी किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, जो यानी अपने आप में ही एक ब्रांड है। और पूरी बीजेपी की जो टीम है उसको वो एक अकेले अपने नाम से ही प्रमोट कर रहे हैं, अपने नाम से ही जिता रहे हैं। और सच में यानी एक मोदी जी आज नेशनली नहीं, इंटरनेशनली भी एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। वो हेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा हेटर्स का नाम है और लवर्स के लिए तो प्यार करने के लिए यानी बहुत बड़े ही नाम है। अब कुछ लोगों की एक छोटी सी क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लोग मोदी को एज ए भगवान मानते हैं। तो प्लीज़ ये क्लिप्स देख लो और आप भी कमेंट करके बता दो कि आप मोदी सपोर्टर्स हैं या मोदी हेटर्स हैं। मोदी तो भगवान है, मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। हम तो ये कहते हैं मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के। मैं ये बात दावे से कह रही हूँ। रोज मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्नता हुआ होगा कि हमारा लड़का फिर से प्रधानमंत्री हो गया है। तो मेरे विचार से राम का अवतार है इनका, क्योंकि दुष्टों का दमन करने के लिए भगवान ने इनको पैदा किया है। तो ये राम मोदी भगवान है भारत का। अच्छा है, भगवान है भगवान। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। मतलब बाप से बड़ा मोदी है। जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। उतना वो भगवान है, भगवान उनका नाम है भगवान। मोदी जिंदाबाद। बस हो गया। अब इसके बाद एक छोटी सी और क्लिप है जो मोदी हेटर्स हैं, जो मोदी को गालियां देते हैं और मोदी के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं। तो उनकी भी क्लिप आप देख लो। इससे उम्मीद यही होना चाहिए ना कि गरीबों की सुने, गरीबों का कम से कम ध्यान रखें। हम लोग का जैसे विकलांग हो, पहचान पत्र है, पेंशन है, ये चीज़ का हम लोग का करना चाहिए। Sometime he is, sometimes he's not. वो सरकार तो सही में बन गया लेकिन वो कर नहीं रहा। वो अपना घर भर रहा है, अपना जेब भर रहा है। गरीब वो कहाँ से देखेगा, कहाँ से देखेगा वो? तो अब बात करते हैं हु इज़ मोदी। मोदी कौन है? तो मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में वडनगर के एक जगह पे हुआ था जो कि गुजरात में है। और ये हाल फिलहाल इंडिया के 14 प्राइम मिनिस्टर हैं जो कांग्रेस के बाद दूसरे ऐसे यानी प्राइम मिनिस्टर है जो नॉन कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस की तरफ से नहीं सिलेक्ट हुए हैं।
और ये इकलौते ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जो नॉन कांग्रेस होने के बावजूद इतनी बड़ी बहुमत की सरकार से चुने जाने के बाद पीएम बने हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि मोदी जी का क्रेज़ कितना ज़्यादा है या फिर उनका नाम कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इनके पास्ट की तरफ देखते तो इनका जो पास्ट है वो एक एवरेज इंसान जैसा नहीं है। इनका जो पास्ट है इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हुए हैं। अगर आप इनकी नॉर्मल बेसिक एजुकेशन देखते हैं तो ये वडनगर में हुई, यहाँ पे अपने वो माता पिता की हेल्प करते थे और ऐसा भी सुनने को आता है कि ये चाय भी बेचते थे। और उसके बाद इन्होंने 1978 में बीए की डिग्री दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी से करी थी और उसी के जस्ट 5 साल बाद इन्होंने 1983 में एमए की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी से करी थी। और इनकी जो बीए और एमए है दो की दोनों यानी पॉलिटिकल साइंस से थी, तो इससे हम समझ सकते हैं इनका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रुझाव था। और ये जब यंग थे इसी ही टाइम पे इन्होंने अपना जो घर बार छोड़ दिया था और उसके बाद 2 साल तक ये पूरे भारत में परिभ्रमण करते रहे, नए नए यानी जगहों पे घूमते रहे। बहुत सारे जो हिंदुओं के आश्रम है या हिंदू आइडियोलॉजी वाले जो आश्रम है उन आश्रमों में रहे, इन्होंने पूजा पाठ काफ़ी करी और उसके बाद ये आरएसएस से फुल टाइम ज्वाइन हुए। और यहाँ पे मैं एक फैक्ट की बात रख रहा हूँ कि ये मात्र 8 साल के थे जब इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। अब इसका मतलब नहीं कि इन्होंने 8 साल में ही घर छोड़ दिया था, इन्होंने 8 साल में आरएसएस तब ज्वाइन करी थी जब ये वडनगर में ही रहते थे, अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। तो ये था इनका शॉर्ट पास्ट। यानी मैं बताने को तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ लेकिन वो काम की नहीं होंगी। मैं ऐसी चीज़ें रख रहा हूँ जो एक हम जैसे एवरेज इंसान को जाननी चाहिए, तो मैं वही बातें रख रहा हूँ। अब एक मोदी जी की लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि सन था 1985। यहाँ पे ये आरएसएस के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और ये फुल टाइम जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे वहाँ से हटके अब एक बीजेपी के भी कार्यकर्ता बन जाते हैं। और इन्होंने लगातार 15 साल तक यानी 1985 से लेके 2001 तक इन्होंने पार्टी के लिए मतलब बीजेपी पार्टी के लिए छोटे मोटे सारे काम किए। इन्होंने सभी को यानी बीजेपी लीडर्स जो थे उनको सपोर्ट किया। काफ़ी जगहों पे इन्होंने खुद बीजेपी पार्टी को लीड किया और 15 साल तक इन्होंने पूरी अपनी बीजेपी को सेवा करी। आखिर 15 साल बाद इनकी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जो कि था 2001 में। जो गुजरात के करंट सीएम थे उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिनका नाम था जसूभाई पटेल। और फिर उसके बाद बनते हैं जो हमारे सीएम वो हैं मोदी जी। और उन्होंने लगभग 2001 से 2014 तक गुजरात के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। अब इन कामों की चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन एक चीज़ समझ लें कि 2001 से 2014 यानी 14 सालों के बीच में इन्होंने पूरे गुजरात की काया पलट दी। और उस टाइम पे मैं खुद गुजरात में था, भले मैं छोटा था लेकिन मैंने बहुत सी चीज़ें देखी और सच में इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है कि गुजरात के सीएम अब हमारे मोदी जी नहीं है। जो हमारे सीएम बने जो कि थे आनंदीबेन पटेल जी और उसके बाद विजय रूपाणी जी। तो सच बोलूँ तो ये लोगों का मुझे काम इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा और ये लोग इतने अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से मोदी जी ने गुजरात को लीड किया था। और फिर 2014 के बाद ये इलेक्ट होकर के और जीत करके आते हैं एज ए पीएम और तब से आप सभी जानते हैं कि मोदी जी हाल फिलहाल पीएम ही हैं। और इनकी लाइफ में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आए हैं जो कि मैंने इस वीडियो में थोड़े बहुत कवर किए हैं। मोदी जी ने अपनी लाइफ के बीच में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी लाइफ बहुत बड़े स्ट्रगल से भरी हुई थी, जैसे कि घर छोड़ देना, छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम करना, बैकबोन सपोर्ट बहुत बड़ा ना होना, एक बहुत अच्छी या रिच फैमिली से ना आना, उसके बावजूद आज पॉलिटिक्स में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना जो शायद बहुत अच्छे लोगों के लिए भी एक सपना होता है। हाँ, मानते हैं मोदी जी के बहुत से ऐसे हेटर्स हैं या फिर मोदी जी ने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं जो कंट्रोवर्शियल रही हैं और जिसकी वजह से लोग उनको थोड़ा बहुत हेट करते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत से लोग हैं जो उनको बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो हम इन सब की बातें किसी और वीडियो में करेंगे। और सच बोल रहा हूँ कि मैं ऐसी वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आऊँगा। प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। किस लिए ऐसी वीडियोस बनाने में और ऐसे कंटेंट जो हैं, ऐसी जो रिसर्च है उनको हमको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जिससे वो लोग भी देखें और थोड़ी बहुत नई चीज़ें सीख सकें और जान सकें। तो मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।